नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी और एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं नरसिंह द्वादशी का व्रत और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मतलब कैसे पूजा करनी है, क्योंकि नरसिंह भगवान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और होली से पहले नरसिंह द्वादशी का व्रत या पूजा करी जाती है। तो आइए सब कुछ जानेंगे बहुत विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि कल आमला एकादशी थी तो आज द्वादशी पड़ेगी और आज ही के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि आज है। नरसिंह द्वादशी पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। आइए इस दिन के महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के सिंह अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। जिस दिन भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था उस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। तभी से इस दिन को भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नरसिंह द्वादशी के इस दिन का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि आज के दिन ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पाप से बचाया था। और आज के दिन ही विष्णु भगवान ने अपने 12 अवतार में से एक नरसिंह के रूप में भी अवतार लिया था। तभी से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 21 मार्च को देर रात 2:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 मार्च को सुबह 4:44 पर ख़त्म होगी। इस बार 21 मार्च को नरसिंह द्वादशी मनाई जा रही है। तो ये तो हो गया मुहूर्त की कब शुरू हो रही है और कब ये ख़त्म हो रही है, पारण कब करना है। अब आइए जानते हैं नरसिंह द्वादशी का महत्व क्या है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए एक खंबे को चीरकर प्रकट हुए थे। इस अवतार में आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का है। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार भी माना जाता है। नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख, भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से आज के दिन पर नरसिंह भगवान की पूजा आराधना करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं नरसिंह द्वादशी की पूजा की कैसे करनी है। पूजा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने। और जैसा कि भगवान विष्णु का आज नरसिंह भगवान का जो है पूजा है और आज बृहस्पतिवार भी पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा संयोग है। अब भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है तो एक आप चौकी पर साफ कपड़ा पीले रंग का बिछा लें, उस पे विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। वह नरसिंह भगवान की चित्र और मूर्ति सभी के पास नहीं होती तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं और आप भी पीला वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा है। फिर भगवान को स्नान आदि कराएं, उसके बाद आप तिलक इत्यादि करें, चंदन से तिलक करें तो बहुत अच्छा। और आपको पूजा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ के करनी है। और इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फूल, कपूर, रोली, चंदन और मिष्ठान जो भी आपके पास है, अगर पीले मिष्ठान लड्डू है तो बहुत ही अच्छी बात है, और केला है फल में या पीले फल कोई भी आप
भगवान को चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु की चालीसा करें, आरती पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इन मंत्रों का यथासंभव जाप कर सकते हैं। 108, 51, 1008 जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप जाप करें और दिन भर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं मन में भी, और इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और मन को शुद्ध व साफ रखें और ऐसे करके पूजा हो जाती है। अगर संभव है तो आप हवन भी कर सकते हैं छोटा सा, और उसके बाद पूरे घर में धूप दीप दिखाएं और क्षमा याचना अंत में ज़रूर करें, क्योंकि पूजा के दौरान हमसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, जिसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करने के बाद आप बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। उसके बाद आप व्रत हैं तो फलाहार करें और प्रसाद खुद भी खाएं और दूसरों को भी वितरण करें। अब आइए जान लेते हैं कथा, क्योंकि कथा सुनने का अलग ही महत्व होता है। आप व्रत हैं या नहीं हैं, पूजा कर रहे हैं तो कथा आप ऐसे भी सुन सकते हैं, और पूजा व्रत हैं आप तो कथा सुनना बहुत ही अच्छा है, तो कथा भी सुन लेते हैं। नरसिंह द्वादशी व्रत कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। यद्यपि उनकी कई पत्नियां थी, लेकिन दिति एवं अदिति सबसे प्रमुख थी। इस प्रकार अदिति के गर्भ से देवता और दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दिति के 2 पुत्र हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के थे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। ऐसे में अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर अजर अमर होने का वरदान मांगा। उसने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन में न मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में, न देव से मरूं, न दानव से मरूं। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, क्योंकि उसने बहुत कठिन तपस्या की थी। तथास्तु कहने के बाद उसको ये वरदान मिल गया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवता पराजित हो गए। अजय होने के कारण हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बन गया और उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। अंधकार में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से विपरीत था। साधु प्रवृत्ति का था। वो भगवान श्री हरि की भक्ति में हमेशा लीन रहता था और विष्णु भगवान को बहुत ही मानता था। और कयाधु जो थी वो भी बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति की थी, इसलिए प्रहलाद भी अपनी माँ पर गया हुआ था। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो केवल अपने पिता की पूजा करे, परंतु प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में विष्णु भक्ति से अपने पुत्र का मन हटाने और स्वयं के प्रति आस्था जगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अथक प्रयत्न किए, लेकिन जब सब कुछ व्यर्थ दिखने लगा तब तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने पुत्र की हत्या करने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कभी ऊंचे पर्वत से ढकेला तो कभी अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, किंतु श्री विष्णु हर बार अपने इस परम भक्त की रक्षा करते थे। प्रहलाद पर भगवान की अद्भुत कृपा देकर हिरण्यकश्यप की प्रजा भी भगवान श्री विष्णु में आस्था रखने लगी। ऐसे में हिरण्यकश्यप का क्रोध जो था वो ज्वाला में भड़क उठा और भरी सभा के बीच अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को एक खंबे से बांधकर कहा, तू कहता है कि तेरा भगवान कण कण में है। यदि ऐसा है तो तेरा भगवान इस खंबे में भी होगा। यदि ऐसा है तो तू आज अपनी रक्षा करने के लिए अपने भगवान को पुकार। इतना कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंबे पर प्रहार किया, उसी क्षण भगवान ने विष्णु जी जो थे वो सब देख रहे थे और इधर प्रहलाद ने भगवान को याद किया।
प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही गोधूलि के समय खंबे को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर सिंह मतलब शेर का था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखकर उसकी छाती को अपने नाखून से फाड़कर वध किया, क्योंकि उसे वरदान था कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इसलिए नरसिंह भगवान ने उसे नाखूनों से चीरकर मार दिया। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो न दिन था न रात थी, बल्कि गोधूलि बेला का समय था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो पृथ्वी आकाश पाताल कहीं भी नहीं मारा जा सकेगा। इस कारण भगवान ने अपनी जांघों पर रखकर उसका वध किया। वरदान के अनुसार न उसे देव मार सकते थे न दैत्य, इसलिए श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें आधा शरीर मनुष्य का आधा शेर का था। तो ऐसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का अंत, इस तरीके से हिरण्यकश्यप का अंत हो गया और भक्त प्रहलाद जो था उसकी विजय हुई। ऐसे ही जो भक्त सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान को स्मरण करते हैं उनको उनकी रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ऐसी जानकारी और सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।